हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम आदित्य बिरला कैपिटल से एक पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लोन अप्लाई करने से पहले इनके जो भी बेसिक क्राइटेरिया है वो हमें जानना होगा। बिना इन्फॉर्मेशन के आप किसी भी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट से कोई भी लोन के लिए अप्लाई मत करना, नहीं तो आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए आप जिस भी एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करोगे, पहले उस लोन एप्लीकेशन के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेना, वो एनबीएफसी रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है, और वो कितना ट्रस्टेड है वो भी आप देख लेना अपने हिसाब से। किसी के भी बात पे आप यकीन करके जो है कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई मत करना, नहीं तो आपको ही प्रॉब्लम होगा फ्यूचर में। इसलिए आप खुद की जिम्मेदारी से जो है उस एप्लीकेशन के बारे में प्रॉपर नॉलेज गेन करना पहले, उसके बाद जाके आप लोन के लिए अप्लाई करना। तो यहाँ पे हम जो है आदित्य बिरला फाइनेंस का जो ऑफिशियल पेज है उस पे आ गए हैं। यहाँ पे हमें इस लोन के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो आप भी यहाँ पे चेक कर लेना। तो यहाँ सबसे ऊपर ही यहाँ पे बताया गया है जो इंस्टेंट पर्सनल लोन यहाँ पे आपको मिलेगा वो आपको 10 लाख तक का यहाँ पे मिलेगा। और इसके लिए आपको यहाँ पे टोटल 4 स्टेप्स जो है वो कंप्लीट करना होगा। जैसे कि आपको पहले अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स यहाँ पे आपको देना होगा। इसके बाद है सिलेक्टेड लोन अमाउंट एंड टेन्योर। यहाँ पे आपको लोन अमाउंट सिलेक्ट करना होगा और उसका जो टेन्योर होगा वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद वेरीफाई और लोन एग्रीमेंट। इसके बाद आपको जो है लोन एग्रीमेंट यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। उसके बाद जो है आपको इंस्टेंट लोन मिल जाएगा जो सीधे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको जो है खाली पैन कार्ड और आधार कार्ड डिटेल्स एंटर करना होगा, और आपके आधार कार्ड के साथ एक मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, और उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। और इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगभग 11% से स्टार्ट होगा, और मैक्सिमम जो है 30% तक इंटरेस्ट यहाँ पे रहेगा। और टेन्यूर जो है यहाँ पे 12 मंथ से स्टार्ट होगा, मतलब 1 साल से स्टार्ट होगा मिनिमम, और मैक्सिमम जो है आपको यहाँ पे 60 मंथ्स तक का टेन्यूर चूज करने का ऑप्शन मिलेगा आपको। 60 मंथ्स मतलब 5 साल का यहाँ पे आपको जो है टेन्यूर का टाइम मिलेगा। आप अपने हिसाब से जो भी टेन्यूर यहाँ पे रखना चाहोगे वो आप रख पाओगे। और इसमें जो है आपको थोड़ा प्रोसेसिंग फी भी देना होगा, अप टू 2% का यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फी देना होगा, और उसमें जो है जीएसटी भी इंक्लूड होगा। और यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट रेट होगा वो आपके जो है सिविल स्कोर या फिर आपके प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा। आपने पास्ट में कोई भी लोन लिया था उसका जो है रिपेमेंट आपने कैसे किया था उसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है आपको यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और कितना अमाउंट का यहाँ पे आपको लोन मिलेगा वो भी आपके जो है सिविल स्कोर और प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। इस एप्लीकेशन में लोन आपको तभी मिलेगा अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय हो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर कोई भी बिजनेस करते हो तो यहाँ पे आपको जो है लोन मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा कम होता है। और अप्लाई करते टाइम यहाँ पे आपको जो है लास्ट 3 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स का आपका जो सैलरी स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। इसीलिए अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर बिजनेस करते हो तो भी आप यहाँ पे जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपका जो लोन है वो अप्रूव होने का चांसेस बहुत ही कम होता है। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ, जो हम हमारे चैनल के सभी लोन एप्लीकेशन से रिलेटेड वीडियोज में मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तब जाके आप इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको देखना होगा वो जो लोन एप्लीकेशन होगा वो ट्रस्टेड होगा या फिर नहीं, एनबीएफसी अप्रूव्ड होगा या फिर नहीं, वो भी आपको अच्छे से वेरीफाई करना होगा। और इन जैसे एप्लीकेशन में जो नेगेटिव पॉइंट होता है वो है इसमें जो इंटरेस्ट रेट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए आप हो सके तो जो है पहले कोई भी बैंक से लोन के लिए अप्लाई करना। अगर कोई भी बैंक से आपको जो है लोन नहीं मिलता है तब जाके आप जो है इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जिस भी एप्लीकेशन से आप लोन लोगे उसके बारे में पहले जो है आप फुल इन्फॉर्मेशन लेना, उसके बाद जाके अप्लाई करना। किसी के भी वीडियो देख के आप जो है लोन के लिए अप्लाई मत कर देना किसी भी एप्लीकेशन से, क्योंकि आपका खुद का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। इसलिए आप जिस भी एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करोगे पहले उस एप्लीकेशन के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गेन करना, उसके बाद जाके खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लोन के लिए अप्लाई करना। और यहाँ हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कैसे हम आदित्य बिरला कैपिटल से एक पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली जो है इस पेज में आ जाओगे। यहाँ नीचे आपको अप्लाई नाउ दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे। और यहाँ अपना मोबाइल नंबर एंटर करोगे क्योंकि यहाँ पे हमें जो है पहले साइन अप करना होगा। साइन अप और लॉगिन जो है वो लगभग सेम ही होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है और यहाँ गेट ओटीपी पे क्लिक करना है।
गेट ओटीपी करते ही आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पे आप एंटर करोगे और यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करोगे। इसके बाद ये पेज निकल कर आएगा आपके सामने। यहाँ पे आपको जो है बेसिक डिटेल्स फिल करना होगा अपना। तो यहाँ जो अपना पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना होगा। पैन कार्ड नंबर एंटर करते ही यहाँ नेम पे आपका जो है नाम यहाँ पे आ सकता है, या फिर आप मैन्युअली भी यहाँ पे अपना नाम टाइप करोगे। इसके बाद अपना जेंडर यहाँ पे आप चूज करोगे, मेल हो या फिर फीमेल हो। इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप मेंशन करोगे। इसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पे बताओगे, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। इसके बाद पर्सनल ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप एंटर करोगे, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आप एंटर करोगे। इसके बाद रेजिडेंशियल पिन कोड, आपका जो भी एरिया का पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पे आप एंटर करोगे। इसके बाद अपना सिटी यहाँ पे आप एंटर करोगे, या फिर यहाँ जैसे ही आप पिन कोड एंटर करते हो तो आपका जो भी सिटी होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली भी फेच किया जा सकता है, या फिर आप मैन्युअली भी यहाँ पे टाइप करोगे। इसके बाद अपना स्टेट यहाँ पे आपको दिखाई देगा, वो भी आप यहाँ पे कंफर्म करोगे। इसके बाद यहाँ आई हियर बाई पे टिक करोगे और यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करोगे। तो जैसे आप यहाँ से प्रोसीड करते हो, इसके बाद आपको प्रोफेशनल डिटेल्स यहाँ पे देना होगा। जैसे कि पहले है एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो यहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप देना होगा। आप सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो यहाँ पे आपको बताना होगा। तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बोल दिया था, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर बिजनेस करते हो तो यहाँ पे आपको जो है लोन मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम होता है। फिर भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड भी चूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका लोन यहाँ पे अप्रूव होता है तो होगा, नहीं तो आपका लोन यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ मैं सैलरी सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम पे आप जिस भी कंपनी में काम करते हो, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और सेक्टर में काम करते हो, वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे। और इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे आप जो है अपना जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, कंपनी होगा, उसका ईमेल आईडी यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। मतलब आपके कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन का या फिर डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल ईमेल आईडी होगा वो यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस में आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसका एड्रेस यहाँ पे टाइप करोगे। इसके बाद ऑफिस का पिन कोड यहाँ पे टाइप करोगे। जिस भी एरिया में आपका जो है ऑफिस होगा उस एरिया का पिन कोड यहाँ पे आप टाइप करोगे। इसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिटी और स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा और इसके बाद यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड 6 मंथ्स सैलरी अकाउंट बैंक स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको लोन अप्रूव करवाने के लिए जो है आपका जो भी लास्ट 6 मंथ का सैलरी अकाउंट होगा उसके स्टेटमेंट यहाँ पे आपको देना होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड चूज करते हो तो आपका जो भी करंट अकाउंट होगा बैंक में, उस अकाउंट का जो है लास्ट 6 मंथ्स का यहाँ पे आपको स्टेटमेंट देना होगा। तो यहाँ पे हम जिस भी बंदे का जो है लोन अप्लाई कर रहे हैं वो एक सैलरीड पर्सन है, तो यहाँ पे हमने जो है सैलरीड को सिलेक्ट किया था। उसके लिए हमें यहाँ पे लास्ट 6 मंथ्स का सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट देना होगा। तो यहाँ बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक करके हम अपना जो भी पीडीएफ होगा वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। और यहाँ पे 3 स्टेप्स जो है दिया गया है, तीनों में से कोई भी स्टेप फॉलो करके आप यहाँ पे वेरीफाई करवा सकते हो। जैसे कि यहाँ पहले है अकाउंट एग्रीगेटर। तो ये जो अकाउंट एग्रीगेटर का स्टेप है ये सबसे ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि इसमें जो भी आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी भेजा जाएगा और वो ओटीपी आप यहाँ पे जैसे ही एंटर करोगे तो आपका यहाँ पे जो है वेरीफाई हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद अपलोड बैंक स्टेटमेंट, या फिर आप यहाँ पे चाहो तो अपना लास्ट 6 मंथ्स का यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में, या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे जो है अकाउंट एग्रीगेटर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ अकाउंट एग्रीगेटर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप अकाउंट एग्रीगेटर पे क्लिक करोगे तो आपके बैंक अकाउंट के साथ जो भी फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी रिसीव होगा। वो ओटीपी आप यहाँ पे एंटर करोगे और यहाँ साइन अप पे क्लिक करोगे। इसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका जो बैंक स्टेटमेंट होगा वो वेरीफाई किया जाएगा और आप खुद से भी इन इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे आप वेरीफाई करोगे, चेक करोगे। उसके बाद यहाँ सब कुछ अगर सही होता है तो यहाँ अप्रूव पे क्लिक करोगे। इसके बाद फिर से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पे आप एंटर करोगे और यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ टाइम वेट करना होगा, थोड़ा 30 से 40 सेकंड का टाइम यहाँ पे लिया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको वेट करना है, आपको बैक नहीं करना है यहाँ से, या फिर अपने पेज को यहाँ पे रिफ्रेश नहीं करना है। इसके बाद जैसे यहाँ पे आपका बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई होता है तो यहाँ पे आपको कितना अमाउंट का लोन ऑफर किया जाएगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कि हमें यहाँ पे अभी जो है 74,000 का लोन जो है ऑफर किया जा रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें जो है मिनिमम 50,000 का लोन अप्लाई करना होगा। उससे कम अमाउंट का लोन यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मिनिमम हमें यहाँ पे 50,000 का लोन ऑफर किया जा रहा है और मैक्सिमम जो है 74,000 का लोन हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे जो 74,000 का
लोन ऑफर किया जा रहा है। हो सकता है आपके वहाँ पे इससे भी ज़्यादा का लोन अमाउंट जो है ऑफर किया जाए, या फिर इससे भी कम अमाउंट यहाँ पे आपको ऑफर किया जा सकता है। और नीचे लोन टेन्यूर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 12 मंथ्स का भी आप यहाँ पे टेन्यूर रख सकते हो, या फिर 24 मंथ्स का भी रख सकते हो, या फिर 36 या फिर 48, मतलब 4 साल, या फिर 60 मंथ्स का भी टेन्यूर यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ आप जो भी लोन का टेन्यूर सिलेक्ट करते हो उस हिसाब से आपको यहाँ पे जो है उसका लोन समरी दिया जाएगा, वो आप यहाँ पे अच्छे से चेक कर लेना। जैसे कि लोन अमाउंट यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, उसके बाद ईएमआई अमाउंट आपका कितना रहेगा, जैसे कि यहाँ पे आपका लोन अमाउंट दिखाया जाएगा। इसके बाद आपका ईएमआई अमाउंट कितना होगा, मतलब मंथली आपको कितना ईएमआई पे करना होगा, वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसके बाद इस लोन को लेने के लिए फ्रेंच चेक प्रोसेसिंग फी भी चार्ज होता है, जो यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपको शो करेगा। इसके बाद लोन का जो टेन्योर होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 60 मंथ्स का हमने सेलेक्ट किया है। और इसके बाद जो है इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि हमें यहाँ पे जो है लगभग 16% का यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है। इसी तरह आप बाकी टेन्योर को भी यहाँ पे सिलेक्ट करके देख सकते हो, उसमें आपका कितना ईएमआई पड़ता है और उसका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कितना होता है, वो सब डिटेल्स यहाँ पे आप एक एक करके चेक कर लेना। और अपने हिसाब से जो भी टेन्योर यहाँ पे आप रखना चाहते हो वो टेन्योर यहाँ पे आप चूज करोगे। इसके बाद अगर आप इस लोन को लेने के लिए इंटरेस्टेड रहोगे तो यहाँ नीचे इस बॉक्स पे टिक करोगे बाय प्रोसीडिंग पे, और यहाँ नीचे प्रोसीड पे क्लिक करोगे। तो जैसे यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, यहाँ पे आपको थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है अपना सेल्फी अपलोड करना होगा। तो सेल्फी अपलोड करने के लिए यहाँ आप कैप्चर पे क्लिक करोगे। कैप्चर करते ही यहाँ पे आपको अपना लोकेशन जो है देना होगा, तो उसके लिए आप यहाँ गेट माई लोकेशन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको अपना सेल्फी कैप्चर करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। सेल्फी अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपको अपना जो है आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करवाना होगा। तो यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करोगे। इसके बाद नीचे दिए गए कैप्चा को यहाँ पे आप इस बॉक्स पे टाइप करोगे और यहाँ सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी फ़ोन नंबर लिंक होगा, रजिस्टर्ड होगा, उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पे आप एंटर करोगे और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे डिजीलॉकर का पेज निकल कर रहेगा, क्योंकि आधार कार्ड का जो वेरिफिकेशन है वो डिजीलॉकर के थ्रू ही होगा। तो आपको अपना जो भी डिजीलॉकर का 6 डिजिट का पिन होगा वो पिन यहाँ पे एंटर करना होगा। और अगर आप अपना डिजीलॉकर का पिन भूल गए हो तो यहाँ नीचे फॉरवर्ड सिक्योरिटी पिन पे क्लिक करके अपना जो भी पिन होगा उसे आप रिकवर कर पाओगे। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। कंटिन्यू करते ही आपके आधार कार्ड का डिटेल्स यहाँ पे फेच किया जाएगा। सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो आपको आपका डिटेल्स यहाँ पे अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ नीचे अलाउ पे क्लिक कर। इसके बाद यहाँ पे अपने आप लॉग आउट भी हो सकता है एप्लीकेशन से, तो यहाँ पे आपको फिर से लॉगिन करना होगा। तो फिर से आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करोगे और यहाँ गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे, अपना ओटीपी एंटर करोगे और सबमिट पे क्लिक करोगे। तो लॉगिन होने के बाद यहाँ पे लिखा है कन्फर्म योर डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे फिर से एक बार कन्फर्म करना होगा जो भी डिटेल्स होगा। तो यहाँ पे लिखा है पर्पज ऑफ लोन, तो आप किस लिए ये जो लोन है इसे आप अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे शॉर्ट में। इसके बाद करंट एड्रेस यहाँ पे आपका शो करेगा, आप यहाँ पे अच्छे से चेक करोगे आपका जो भी एड्रेस होगा। और यहाँ लिखा है इज दिस योर करंट एड्रेस, तो यहाँ पे आप यस करोगे। अगर ये एड्रेस सही होता है तो यहाँ पे आप यस करोगे। नीचे चेक बॉक्स पे टिक करोगे और यहाँ प्रोसीड करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपका बैंक इन्फॉर्मेशन देना होगा वेरिफिकेशन के लिए। तो स्टार्टिंग में आपने जिस भी बैंक का स्टेटमेंट वहाँ पे अपलोड किया था उस बैंक अकाउंट का डिटेल्स यहाँ पे आप एंटर करोगे। जैसे कि अकाउंट नंबर आप टाइप करोगे, कन्फर्म अकाउंट नंबर पे अकाउंट नंबर को फिर से कन्फर्म करोगे। इसके बाद आईएफएससी कोड एंटर करोगे। आईएफएससी कोड एंटर कर दी, यहाँ पे ब्रांच नेम शो करेगा ऑटोमेटिकली। इसके बाद यहाँ नीचे प्रोसीड पे क्लिक करोगे। प्रोसीड करते ही यहाँ पे आपको फिर से ऑटो डेबिट सेटअप करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ नीचे सेटअप नाउ पे क्लिक करेंगे। तो ये जो ऑटो डेबिट होगा ये यहाँ पे आपको सेटअप करना होगा, वो इसलिए ताकि आप यहाँ से जो भी लोन ले रहे हो उसका जो भी ईएमआई होगा वो सीधे आपके बैंक अकाउंट से जो है ऑटोमेटिकली डिडक्ट होगा। आपको मैन्युअली यहाँ पे अपना ईएमआई पे करने की ज़रूरत नहीं होगा। तो हर मंथ आपके बैंक अकाउंट से जो है ऑटो डेबिट होगा, आपका जो भी ईएमआई होगा वो आपके बैंक अकाउंट से हर मंथ ऑटोमेटिकली डेबिट होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे ऑटो डेबिट सेट करना होगा, तो यहाँ सेटअप नाउ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको इमेंटेड करना होगा, ऑथेंटिकेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देगा, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। तो आप अगर डेबिट कार्ड से यहाँ पे ऑथेंटिकेशन करना चाहते हो तो अपना डेबिट कार्ड का डिटेल्स यहाँ पे आप एंटर करोगे, या फिर नेट बैंकिंग से आप करना चाहते हो तो नेट बैंकिंग का जो भी डिटेल्स होगा वो यहाँ पे आप एंटर करोगे और यहाँ नीचे ऑथेंटिकेट पे क्लिक करोगे। तो ऑथेंटिकेट पे क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन यहाँ पे फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपको जो है आदित्य बिरला फाइनेंस की ओर से कॉल भी आ सकता है।
आपके डॉक्यूमेंट्स के क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए। और ये सब कंप्लीट होने के बाद आपका जो भी लोन अमाउंट होगा वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ मैं फिर से आपको वही बात रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी आप किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करना, या फिर हो सके तो आप जो है किसी भी बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको बैंक से कोई भी लोन अप्रूव नहीं होता है तब जाके आप इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना, आप जिस भी एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस बैंक का उस एप्लीकेशन को आप पहले जो है वेरीफाई करना अपने हिसाब से। किसी के भी बातों में आके आप कोई भी एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई मत करना। आप खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी से उस एप्लीकेशन के बारे में जो है वेरीफाई करना पहले, उसके बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप उस एप्लीकेशन से जो है लोन के लिए अप्लाई करना। तो ये था आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।